अस्सलाम वालेकुम। ट्रू ओपिनियन चैनल में मोहम्मद एहसान फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज बहुत मज़े का टॉपिक है, खासकर उनके लिए जो लोग जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। उनके लिए टॉपिक आज का ये है कि ऐसी वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमारी यूथ इंटरव्यू के दौरान करती है। जैसे कौन से रवैये हैं और ऐसी कौन सी ब्लंडर्स हैं, मिस्टेक्स नहीं ब्लंडर्स, जिसकी वजह से वो अच्छी खासी जॉब जो उनको मिल रही थी उससे हाथ धो बैठते हैं। मैं ख़ुद अब तक बेपनाह लोग इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, बड़े मज़े मज़े के एक्सपीरियंस रहे मेरे इस हवाले से। और मैं यही कहूँगा कि देखें, ये मिस्टेक्स ना करें। वैसे ही कोरोना के बाद इंटरनेशनली मार्केट जॉब की बहुत श्रिंक है, पाकिस्तान में भी कोई बहुत बेहतर पोजीशन नहीं है। आप कोशिश करें कि जो भी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप मेहनत करते हैं, अप्लाई करते हैं, खुशी होती है जब आप वो जॉब हासिल करते हैं। लेकिन ऐसी वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली हमारे यंगस्टर्स करते हैं इंटरव्यूज़ के दौरान, जिसकी वजह से वो अगर ऑलमोस्ट सेलेक्ट होने के करीब भी हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न तो ये है, आजकल लोगों में दिखावे का रुझान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। उसकी क्या वजह है, एक आपको मिसाल देता हूँ। कुछ अर्सा पहले हमें अपनी कंपनी में अकाउंट्स में एक अकाउंट एग्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट थी। जो लोग मेरे फेसबुक पेज पर हैं वो जानते हैं, काफ़ी लोगों ने उसकी मालूमात भी मुझसे पूछी थी, मैंने बताई थी। सैलरी उसकी मैक्सिमम 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ होगी मैक्सिमम। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं हमारे पास। अब आप एटीट्यूड देखिए, एक लड़का कमरे में एंटर होता है, आया वो जॉब के लिए, 40 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह होगी, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। अच्छा, ये सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यूअर्स सामने बैठे हुए हैं और ये शायद पता नहीं उनको क्या वो ड्रैक्यूला समझ रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो वो जो इंटरव्यू देने आया है उसकी नज़र में शायद ये पता नहीं खामखा में आके बैठ गए हैं, इनका तो कोई लेना देना है नहीं। जबकि ऐसा नहीं होता। आपका इंटरव्यूअर आपके रूम में एंटर होने से लेकर आपके बैठने तक में ही आपको जांच लेता है कि आप हो कितने पानी में। अच्छा, मिस्टेक्स आप नोट करें जो आपको फ़ायदा देंगी। वो भाई साहब जनाब कमरे में दाखिल होते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आप लोग की इस्लाह के लिए बता रहा हूँ, ना मैं ग़ीबत कर रहा हूँ। बैठने से पहले उन्होंने अपनी जेब से एक आईफोन 7 था या ग़ालिबन 8 था, वो निकाल के उन्होंने टेबल पे रखा। दूसरे से अपना वॉलेट निकाला बैक साइड से, पैंट से, और गाड़ी की चाबी, ये 3 चीज़ें ये सामने रख के हमारे सामने बैठ गया। 40 हज़ार की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए मौसूफ, और इंटरव्यूअर को जिस कंपनी में जॉब करने के लिए आए हैं उसको अपना आईफोन दिखा रहा है। उनको ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, गाड़ी की चाबी है। और उसमें दायरा टोयोटा या जो भी कंपनी, सुजुकी, जो भी कंपनी की आजकल गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी जो मेन की होती है उसी के ऊपर मेंशन होता है। आप अपनी गाड़ी का भी स्टेटस दिखा रहे हैं, आप पर्स भी एक बड़ा खूबसूरत सा निकाल के बाहर रखें। ये चीज़ें आप क्यों दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? इसके दिखाने से आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्वालिफ़िकेशन, इंटरव्यू, तमाम चीज़ें सब बाद में, ये पहला इम्प्रेशन ही आपने क्या दिया कि आप लोग ये समझते हैं ये तरीका ठीक था। आप उसको ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं आईफोन यूज़ करता हूँ,
आप उसको ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं गाड़ी में आया हूँ? अगर आपके पास इतना ही कुछ है तो आप इंटरव्यू देने आए क्यों हैं, पहले तो ये बताएं। कोई बहुत हाई फाई सैलरी नहीं है, कोई बहुत कम सैलरी नहीं, एक एवरेज सैलरी है, तो आप एक एवरेज एटीट्यूड से, एक एवरेज तरीक़ेकार से चलें। ठीक है, ये क्या मतलब एटीट्यूड है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? और माजरत के साथ लड़कियां भी कोई कम नहीं, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफ़िकेशन मैच नहीं कर रही हैं, उसके बावजूद अपना ऐसा गेटअप करके आती हैं कि इल्ला माशाल्लाह। भाई हमने आपको जॉब देनी है, आपसे कंपनी का काम लेंगे, आपको मंथली सैलरी देंगे, दैट्स इट। आपकी बहुत सारी चीज़ों का कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आपके पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बिठाइए कि जब भी अल्लाह करे जिस भी साहब को इंटरव्यू कॉल आए, वो जॉब के हवाले से ही अपने आप को रेडी करें। ठीक है, और स्टार्ट से ही मतलब रूम में आपका नाम आ जाता है कि आपको बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, चले जाइए रूम नंबर 10 10 10, आप वहाँ जाते हैं। तो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें वो मैं आज आपको गाइड कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके काम आएंगी। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी कभी अल्लाह करे जिसको भी इंटरव्यू कॉल आती है, आप तकरीबन तकरीबन कोशिश कीजिए कि उस ऑफ़िस में एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, बल्कि आधा घंटा भी पहले पहुँचे तो बेहतर है। सवाल आएगा क्यों? ऐसा ही। पहली चीज़, क्यों पहुँचेंगे पहले? देखिए, आधा घंटा पहले पहुँचने से एक तो एक आपको कई लोकेशंस आपको पता नहीं होती, ढूंढने में टाइम भी लग जाता है। आप आधे घंटे का मार्जिन रख कर चलो। एक तो ये कि अल्लाह ना करे आपको ऑफिस देर से मिला तो आपका वो आधा घंटा आपको हेल्पफुल रहेगा। सेकेंडली, अगर आप आधा घंटा पहले पहुंच भी जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी की बिल्डिंग जहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा है, इंटरव्यूवर्स, इससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपनी की वर्थ क्या है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिल्डिंग आपकी कंपनी की पोजीशन का एक समझ लीजिए एक इंडिकेटर है। इंटरव्यू लेने वाला जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया, उसकी जो नॉलेज है, जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे करता है, पर्सनल क्वेश्चन के बाद एकेडमिक, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका कैलिबर कितना है। ठीक है, वो तो खैर आप टाइम पे पहुंचेंगे तब भी पता लग जाएगा, लेकिन आधा घंटा पहले पहुंचने से बिल्डिंग और उनका जो पूरा सेटअप है, कितने लोग आए हुए हैं, ऑलमोस्ट कितने लोग इस बिल्डिंग में या इस ऑफिस में काम कर रहे होंगे, इनकी कंपनी की ग्रोथ का स्टैंडर्ड क्या नज़र आ रहा है, उस वक्त एट दैट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो आपको हेल्प करेगा। उसके बाद सेकंड चीज़, इंटरव्यू किसी भी चीज़ का हो, छोटा इंटरव्यू हो, बड़ा हो, ग्रेजुएट की जॉब है, मास्टर्स की जॉब है, एक्सपीरियंस होल्डर आप हैं नहीं है, जितनी चीज़ें आपके पास नहीं है ना, तो ये आपका एक समझ लीजिए ड्रॉबैक है। इसको आपने कवर अप इसी तरह करना है कि ओके सर वाली पॉलिसी रखनी है आपने। ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। आप कंपनी के लिए कुछ नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल्स वॉकिंग अराउंड द सिटी। क्या फ़र्क पड़ता है कंपनी को? कंपनी ने एक तरह से समझिए आप पे एहसान किया है कि आपको इंटरव्यू कॉल दी, आप आए तो अपनी अच्छी फैमिली का सबूत दें, सलीके तरीके से बात करें, मुनासिब ड्रेसिंग करें। बहुत ज़्यादा महंगी ड्रेसिंग भी एक तरह का गलत इम्पैक्ट कंपनीज पे डालती हैं कि शायद ये हम पे इम्प्रेस करना चाह रहा है कपड़ों की वजह से। कोई चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। ठीक है, प्रेजेंटेशन मैटर्स, मगर इसका हरगिज़ हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ओवर ड्रेसअप होकर आए। ज़रूरत नहीं है। एक गोडाउन इंचार्ज की जॉब के लिए टाई, शूटिंग, डू यू थिंक जस्टिफाइड? नो वे। अच्छा, उसके अलावा इंटरव्यू के दौरान एक और चीज़ जिसको मैं अक्सर देखता हूँ कि आजकल के यंगस्टर्स में नज़र नहीं आती,
वो है आई टू आई कांटेक्ट। ये नहीं है, कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वैसे बड़बड़ बड़बड़ जितनी मर्ज़ी करवा लो, दोस्तों में बैठ के तो बड़े हातिम ताई हैं, बड़े सुपरमैन हैं ये, लेकिन जब किसी बंदे से वास्ता पड़ता है जो वाकई काबिल आदमी है या आपसे सीनियर है किसी भी हवाले से, तो जब उसका सामना करना पड़ता है तो बिल्कुल भाई बिल्कुल परेशान और बहकी बहकी सी टाइप की बातें कर रहे होते हैं, और बात कहना कुछ चाह रहे हैं, बात कर कुछ रहे हैं। What is this यार? आप क्या समझते हो आपको रखेगा? आई टू आई कांटेक्ट का फुकदान, अननेसेसरी ड्रेसअप आपने नहीं होना, किसी किस्म का कोई ऐसा गलत इम्प्रेशन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव पर नहीं डालना कि वो समझे कि शायद आप उसको पता नहीं नीचा समझते हैं या अपने आप को कोई बहुत बड़ा आप बिल गेट्स का बेटा समझते हैं। तो ऐसा ना करें प्लीज़, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसके अलावा भी कई छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। उसमें ये है कि देखिए, जब आपके पास जो मैंने अभी नोटिस की एक और चीज़ रिसेंटली 5-6 महीनों में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये उस कंपनी का कोई इसमें कसूर नहीं है। अक्सर लोग आके वहाँ पे आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, सर आप जॉब देंगे ही नहीं तो फिर हमें एक्सपीरियंसेस कहाँ से आएंगे यार, कि आप क्या कह रहे हैं? आपको अंदाज़ा भी है आप क्या कह रहे हैं? मतलब उस कंपनी ने आपको आपका ठेका लिया हुआ कि आपको ट्रेन करे? आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है? हाँ सर बिल्कुल नहीं है, इंशाल्लाह जैसे ही होगा हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपके साथ काम करेंगे, सीखेंगे आपके साथ। ये एटीट्यूड नहीं है। मतलब एक क्वालिफाइड लड़का, अच्छे इदारों के पढ़े हुए हैं, CPM के, इकरा के, और हाँ सर जब जॉब्स ही नहीं है तो फिर एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? तो नॉनसेंस, क्या बात है? आपको क्या लगता है कि इस तरह की बात करना मुनासिब रहता है? अच्छी बात है, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बेसिकली ये 3-4 मेन चीज़ें थी मेरे पास, जिसको मैंने कहा कि ये आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें और ये मिस्टेक्स ना करें, कि आपके लिए भी फेवरेबल है और आपके करियर के लिए भी फेवरेबल है। देखिए, हमेशा झुके हुए दरख्त को फल लगता है, कभी भी आपने फलदार दरख्त ऐसा नहीं देखा होगा जो अकड़ा हुआ हो। ठीक है, आप भी अपने अंदर बिल्कुल डाउन टू अर्थ वाली आदत अपनाइए, ये आपके लिए करियर में भी फेवरेबल होगी, आपकी लाइफ में भी फेवरेबल होगी, और ऐसे ही लोग तरक्की भी करते हैं। ठीक है ना? खुश रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं कि आप और आप जैसे तमाम बाकी यंगस्टर्स ऐसे मिस्टेक्स नहीं करेंगे, कोई गलत इंप्रेशन कंपनी में नहीं डालेंगे, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया आपका।